हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ लॉन्ग डज ग्लूटाथाइन टेक्स टू वर्क। अब बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम ग्लूटाथाइन लेना चाहते हैं लेकिन कब स्टार्ट करें, हमारा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है तो उससे कितने महीने पहले हम स्टार्ट करें कि हमारे को उस फंक्शन में बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक्चुअली ग्लूटाथाइन को काम करने में कितना टाइम लगता है। अगर आप इस जर्नी से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर इसे एंड तक देखिएगा। अब ग्लूटाथाइन होता क्या है? ग्लूटाथाइन इज अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट एंड ग्लूटाथाइन हमारी बॉडी में ही बनता है और बॉडी से क्या होता है, एज के साथ या पोल्यूशन की वजह से इसके लेवल्स कम होते जाते हैं। एंड ग्लूटाथाइन सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं बल्कि बहुत सारे बॉडीली प्रोसेसेस में हेल्प करता है। इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, फ्री रेडिकल्स को हटाता है एंड स्किन के अंदर ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। अब ग्लूटाथाइन की जो जर्नी है, मतलब रिजल्ट की जर्नी है, वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप ग्लूटाथाइन लेना शुरू करते हो तो इनिशियल फेज होता है जब जितने भी टॉक्सिन्स है बॉडी से वो निकलना शुरू होते हैं। यूजुअली ये 2 to 4 वीक्स का ऐसा फेज होता है जब ये डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होता है। उसके बाद 4 से 8 हफ्ते में आपको विजिबल इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं। विजिबल इफेक्ट्स आने के बाद आप एक पीक पे पहुंचते हो 2 से 3 महीने में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि ग्लूटाथाइन एक्चुअली कितना टाइम लेगा वर्क करने में। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स ऑफ ग्लूटाथाइन, यानी कि आप ग्लूटाथाइन किस फॉर्म में ले रहे हो, या आप टैबलेट में ले रहे हो, या आप स्प्रेज में ले रहे हो, या आप इंट्रावेनस ले रहे हो। देखिए, जब हम टैबलेट में लेते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है और एसिड उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि नेट अमाउंट ऑफ ग्लूटाथाइन जो आपके ब्लड में जा रहा है वो कम हो जाता है। इससे बेटर रहता है हमारा सबलिंगुअल स्प्रेज, यानी कि ऐसे स्प्रेज जो हम डायरेक्टली टंग के नीचे करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में। उससे भी बेटर तरीका है इंट्रावेनस, यानी डायरेक्ट इंजेक्शन लेना ग्लूटाथाइन का। इससे रिजल्ट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड फैक्टर जो डिटरमिन करता है वो है डोसेज। अब अगर आप राइट डोसेज नहीं ले रहे अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी फर्क आएंगे। अगर आप स्प्रेज ले रहे हो तो डोसेज डिफरेंटली कैलकुलेट होती है। अगर आप इंट्रावेनस ले रहे हो यानी आईवीज ले रहे हो तो डोसेज डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होती है। अगर आप टैबलेट्स ले रहे हो तो डोसेज डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होती है, पर डोसेज इंपॉर्टेंट है। फिर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या आप रेगुलरली इसको ले रहे हो या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक आधा महीना लिया एंड देन दे स्टार्ट लीविंग कि हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। कंसिस्टेंसी मेक्स अ डिफरेंस। मैंने आपको भी फेजेस ऑफ ग्लूटाथाइन के बारे में बताया कि एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं रिजल्ट विजिबल होने में। तो अगर इनिशियली आपने बस 1 महीने लिया कि कुछ नहीं हो रहा तो वो रिजल्ट शुरू होने ही वाला था, उससे पहले आपने उसको ड्रॉप कर दिया, इससे भी रिजल्ट आपके खराब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है कि टाइप ऑफ स्किन। आप किस स्किन टाइप के लिए यूज कर रहे हो, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। जो डार्कर टोन्स हैं ऑब्वियसली उनको थोड़ा लंबा लेना पड़ता है, हायर डोसेस लेनी पड़ती है टू गिव अ मैक्सिमम इफेक्ट। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि लोग सोचते हैं कि हम बस ग्लूटाथाइन ले लें और मुझे बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा बस इतना ही काम था कि मैंने ग्लूटाथाइन ले लिया। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्योंकि अगर हम स्किन के ऊपर सन प्रोटेक्शन नहीं लगा रहे, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन नहीं लगा रहे, तो ग्लूटाथाइन भी कितना हेल्प कर लेगा। कि प्रॉपर स्किन केयर रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट यू द राइट इफेक्ट्स ऑफ ग्लूटाथाइन। अब जब हमने ये समझ लिया कि क्या फैक्टर्स है जो ग्लूटाथाइन को अफेक्ट करते हैं, अब मैं आपको कुछ बताती हूँ टिप्स जिससे कि आप ग्लूटाथाइन के रिजल्ट्स को एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एडिंग विटामिन सी। अगर आप विटामिन सी ऐड कर ले इधर आईवी प्रिपरेशन में या एज अ टैबलेट या एज अ स्किन केयर रूटीन, तीनों ही जगह कर ले तो बहुत ही अच्छा है, तो आपके रिजल्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट फूड्स खाना शुरू कर दें,
मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट फूड्स आप अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कर दें और साथ के साथ अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर लें, स्ट्रेस को रिड्यूस कर लें, हेल्दी एक्सरसाइजेस करें, हेल्दी डाइट लें, बाहर का खाना कम खाएं, देन ऑल्सो दिस कैन ट्रिमेंडसली इंक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ ग्लूटाथाइन। अब साथ के साथ अगर हम उसके अंदर कोलाजन ऐड कर लें और सप्लीमेंट्स लाइक ओमेगा 3 ऐड कर लें और साथ के साथ कोएंजाइम Q10 ऐड कर लें, these effects can actually go up to 2x and 3x। अब ये जो टिप्स हैं ये आप डिफरेंट स्टेजेस पे भी ऐड कर सकते हैं या इनिशियली भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्हीं से। अब मान लीजिए अब आपके पास रिजल्ट आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लोग कहते हैं कि मैम रिजल्ट तो आ गया, अब इसको मेंटेन कैसे करें, क्या हमें सारा टाइम ग्लूटाथाइन लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप टैबलेट्स पे हैं तो हम यूजुअली उनकी टेपरिंग स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही रिजल्ट आए। सेकेंडली, मेंटेनेंस सिटिंग्स एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को ईदर इन फॉर्म ऑफ आईवीज, अगर आप आईवीज ले रहे हैं तो मेंटेनेंस कैसे होनी चाहिए, अगर आप सिर्फ टैबलेट्स ले रहे हैं तो हम टेपरिंग कर सकते हैं, लेकिन अ गुड स्किन केयर रूटीन वो आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। सनस्क्रीन्स, मॉइस्चराइजर्स या जो भी आप यूज़ करें, एक प्रॉपर सनस्क्रीन, प्रॉपर रूटीन जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है वो आपको बिना रुके करते जाना है। एंड साथ के साथ अगर आप लाइफस्टाइल को ही चेंज करते हैं देन ये रिजल्ट्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सो ये इन द नटशेल था कि कैसे आप फास्टर रिजल्ट्स ले सकते हैं ग्लूटाथाइन का यूज़ करके। आई होप ये वीडियो आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा और आगे जाके भी आप इसको कंजर्वेटिवली और दिमाग से अच्छे से कॉन्शियसली यूज करेंगे टू गेट द राइट इफेक्ट्स। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। प्लीज हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट वीडियो।